दोस्तों, हमारी पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत चीज़ों से भरी हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं। एक ओर पर्वतों में न जाने कई सारे जीव और दूसरी ओर समुद्र के नीचे न जाने कई सारे जीव अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर हम कब तक इस धरती पर जीवित रह पाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हम इंसान आखिर और बाकी सारे जीव कब तक इस धरती पर जीवन जी पाएंगे? दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं राज की ज्ञान। पृथ्वी पर जीवन कायम रहने की एक सबसे बड़ी वजह उसका कोर का बेहद गर्म रहना है। कोर पृथ्वी की बीच वाले हिस्से को कहा जाता है। दोस्तों, आप चाहे कितना ही महंगा बैटरी खरीद कर क्यों न ले आए, वो उसका बैटरी कभी न कभी खत्म तो जरूर हो जाएगी। इसीलिए वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कब तक गर्म रहेगी और हम इंसान इस धरती पर कब तक जीवित रह पाएंगे। पृथ्वी की कोर का बहुत सी प्रक्रियाओं में अहम रोल है। यह टेक्टोनिक प्लेट को गतिमान करने में मदद करती है और सबसे खास बात यह है कि यह सूर्य की खतरनाक रेडिएशन से हमें बचाए रखती है। अगर टेक्टोनिक प्लेट ना हो तो पृथ्वी में से पल भर में ही जीवन का नामो निशान खत्म हो सकता है। आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसमें बहुत ही ज्यादा पावर खर्च होती है। इससे एक ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वैज्ञानिक इस बात से वाकिफ हैं कि इससे बहुत ही ज्यादा पावर की खर्च होती है और ये कभी भी ठंड पड़ सकती है। इसी बात से वैज्ञानिक बहुत ही ज्यादा परेशान है। आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि माना जाता है सूर्य की सतह से भी ज्यादा तापमान है, लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाने की दूसरी सबसे बड़ी कारण ये है कि पृथ्वी की विशाल मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी की विशाल मैग्नेटिक फील्ड अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैला हुआ है, जिसके कारण से सूर्य से आने वाले खतरनाक रेडिएशन पृथ्वी के आसपास नहीं आ पाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फील्ड के कारण ही खतरनाक इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से टकरा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर खतरनाक रेडिएशन और कई सारे चीज़ों की बारिश से हमें बचाए रखती है। यही कारण है कि दोस्तों, हम इंसान और बाकी सारे जीव भी इस धरती पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि कई खरबों साल पहले हमारे पृथ्वी भी बिल्कुल सूरज की ही तरह एक आग का गोला हुआ करता था। लेकिन समय बीतता गया और हमारे पृथ्वी पर न जाने कई सारे ऐसी घटनाएं घटित हुई, जिसकी वजह से ये पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होता रहा। जब तक हमारा पृथ्वी एक आग का गोला था, उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते थे और ये ठंडा होने के बाद भी उसकी कोर में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं। यही कारण है कि दोस्तों, पृथ्वी का कोर बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है। यह पता लगा पाना मुश्किल है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के विघटन यानी कि डिसोलिएशन प्रक्रिया से निकलने वाली गर्मी पृथ्वी की केंद्र को गर्म रख पाने में कितना योगदान देती है। लेकिन ये सत्य है कि पृथ्वी की अंदर की गर्मी ज्यादातर ही पुरानी गर्मी है, यानी कि जब हमारा पृथ्वी भी एक आग का गोला था, वही गर्मी आज भी मौजूद है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी ठंडी हो रही है। अगर इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की भूमिका है तो ये और भी ज्यादा समय तक गर्म रह पाएगी। अगर कोर तेजी से भी ठंडी हुई तो इस प्रक्रिया में कई अरबों साल लग जाएंगे। यह इतना समय है कि इससे पहले ही हमारा सूर्य ठंडा होकर खत्म हो चुका होगा। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो तब तक हम इंसानों ने रहने के लिए कोई और ग्रह ढूंढ चुके होंगे।